हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इस तरह का एक स्टार शेप का टेबल कवर बनाना सीखेंगे। इसे आप एज थालपोश भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ये सबसे पहले ये पिंक कलर का धागा लेंगे, नीचे एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 चेन्स बना ली मैंने। इसके बाद हम इसे फर्स्ट चेन में यहाँ पे ऐसे एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमारे पास एक रिंग तैयार हो गई है। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। ये जो 3 चेन हमने पहले बनाई है इसे हम एक डबल क्रोशेट कंसिडर करेंगे और इसके बाद हम 15 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, यानी कि टोटल 16 डबल क्रोशेट्स। ये टोटल 16 डबल क्रोशेट्स बन गए हमारे। इसके बाद हम इसे जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी इसकी जो थर्ड चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से एक स्लिप नॉट बनाएंगे और ये वाला धागा कट कर लेंगे हम। इसके बाद हम ये डार्क पिंक कलर लेंगे, इसके नीचे एक स्लिप नॉट बनाएंगे और इसे हम किसी भी ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और सेम स्पेस में हमें एक पफ बनाना है। इसको हमने सभी में से निकाला, एक चेन बनाया, इस तरह से एक चेन बनाई और एक और चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये वाले जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी एक पफ बनाना है। धागा लेंगे और सभी लूप्स में से निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे, एक और चेन बनाएंगे। इसके बाद सभी ये जो डबल क्रोशेट्स है इनके ऊपर इसी तरह से हमें एक पफ बनाना है और उसके बीच और दोनों पफ के बीच में एक चेन बनानी है। एक और बार देख लीजिए इस तरह से, 1 2 3। धागा लेके सभी में से निकालेंगे, एक और चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमें 16 पफ्स बनाने हैं। लास्ट की चेन बनाने के बाद हमने ये जो पहला पफ बनाया था इसके टॉप पे यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और ये वाला धागा कट कर लेंगे। नेक्स्ट कलर ले लिया, ये मैंने पर्पल लिया है। इसको भी नीचे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे पहले हम इस तरह से। ये जो किसी भी एक 1 स्पेस की गैप है इसमें कनेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करूँगी। 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद हमें ये जो सेम स्पेस में 4 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। ये जो पहली 3 चेन बनाई है इसे एक डबल क्रोशेट कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम 4 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाएंगे, यानी कि इस तरह से पहले 2 लूप्स हुक पे, उसके बाद फिर से एक बार एक में से निकालेंगे, 3 लूप्स हुक पे, उसके बाद फिर से 2 में से निकालेंगे। ये 4 लूप्स है हमारे हुक पे। इसके बाद हम धागा लेंगे और इन चारों लूप्स में से निकालेंगे। ये बन गया हमारे 4 डबल क्रोशेट्स टुगेदर। उसके बाद हम इसे ऐसे एक चेन बनाएंगे, इसके बाद एक और चेन बनाएंगे
और फिर से हमें ये जो स्पेस है यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाने हैं इस तरह से। फिर से एक बार 3 लूप्स है हुक पे अभी, ये 4 और ये एक और बार। ये टोटल हमारे हुक पे इस बार 5 लूप्स आएंगे, 4 ही तो ये डबल क्रोशेट्स के और एक पहला वाला से। अब धागा लेके सभी लूप्स में से निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे, एक और चेन बनाएंगे और फिर से हमें ये जो सभी स्पेसेस हैं इसमें इसी तरह से 4 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। एक और बार देख लीजिए। धागा लेके सभी लूप्स में से निकालेंगे, एक चेन से क्लोज करेंगे और फिर से एक और चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये वाला राउंड मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस सर्कल को एक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मैं ये ग्रीन कलर का धागा ले रही हूँ। नीचे एक स्लिप नॉट बनाएंगे। इसे हम किसी भी ये जो 1 स्पेस की गैप है इसमें ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब हमें 4 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4। इसी सेम स्पेस में अब हमें 2 ट्रिपल क्रोशेट्स बनाने हैं। ये जो पहले हमने 4 चेन बनाई थी इसे भी हम एक ट्रिपल क्रोशेट कंसिडर करेंगे, यानी कि ये हमारे 3 ट्रिपल क्रोशेट्स बन गए। अब हमें 3 चेन्स बनानी है और सेम स्पेस में हमें इसी तरह से 3 ट्रिपल क्रोशेट्स बनाने हैं। ये हमारे स्क्वायर का एक कॉर्नर बनेगा। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। अब हमें ये जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। एक चेन बनाएंगे और ये जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पे अब हमें 3 सिंगल क्रोशेट्स बनाने हैं। सॉरी, ये बन गए 3 सिंगल क्रोशेट। उसके बाद एक चेन बनाएंगे और ये वाला ऑर्डर रिवर्स में बनाएंगे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें हमें 3 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। इसके बाद एक चेन और यहाँ पे हमें इसी तरह से कॉर्नर बनाना है, यानी कि 3 ट्रिपल क्रोशेट्स। ये बन गए 3 ट्रिपल क्रोशेट, 3 चेन और सेम स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशेट्स। ये बन गया हमारा सेकंड कॉर्नर। इस साइड हमें इसी तरह से भी ये रिपीट करना है, यानी कि एक चेन बनाएंगे। उसके बाद ये जो स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। उसके बाद फिर से एक चेन, उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में 3 सिंगल क्रोशेट, उसके बाद फिर से एक चेन, 3 डबल क्रोशेट्स, उसके बाद चेन, उसके बाद नेक्स्ट में इस तरह से कॉर्नर। इसी तरह से इसी तरह से बाकी की 3 साइड्स भी बना लीजिए आप। ये मैंने चारों साइड्स बना ली है। लास्ट का एक सिंगल क्रोशेट, लास्ट के एक चेन बनाने के बाद
ये जो हमारी फोर्थ चेन है यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें इस स्पेस में जाना है, ऐसे यहाँ पे 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। अभी हम ये स्पेस में आ गए। अभी हमें यहाँ पे हमें कॉर्नर बाय पहले 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 3 चेन, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। पहले जो 3 चेन बनाई थी हमने ये वाली, इसे हम एक डबल क्रोशेट कंसीडर करेंगे। ये बन गया हमारा कॉर्नर। 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 3 डबल क्रोशेट, उसके बाद एक चेन। और अभी इसके बाद क्या करेंगे, ये जो भी स्पेसेस है एक एक चेन वाली, ये यहाँ पे हमें सभी में 3 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। पहले 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन, 3 डबल क्रोशेट। इसी तरह से हमें ये बनाना है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बना लीजिए। उसके बाद ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे इस तरह से बनाएंगे, 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद एक चेन बना के ये वाले जो एक एक चेन की स्पेस है, इन सभी में 3 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। इसी तरह से ये वाला पूरा राउंड बनेगा। कॉर्नर में 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट्स, और ये जो एक एक चेन की स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट। इसी तरह से हमें आगे के जितने भी राउंड्स है वो बनाने हैं। जैसे जिस तरह से ये वाला राउंड बनेगा, उसी तरह से उसके बाद के जो भी राउंड्स है सभी इसी सेम पैटर्न में बनेंगे। इस तरह से सेम पैटर्न के साथ आपको ये स्क्वायर जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी हम लोग ये वाली रो बना रहे हैं। इसके बाद मैंने ये 2 अलग कलर से बनाई है। उसके बाद ये 2 फिर से इसी सेम कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से बनाइए, लेकिन आपको ये पैटर्न पता चल गया होगा कि कैसे बनाना है। आपको आपका थाल पोस्ट, टेबल कवर जितना बड़ा चाहिए उसके हिसाब से आपको ये स्क्वायर बड़ा बनाना है। ऐसे हमको टोटल 7 स्क्वायर्स बना के तैयार कर लेने हैं। इस तरह के 7 ग्रेनी स्क्वायर्स हमें बना लेने हैं और एक एक्स्ट्रा मिडल वाला सर्कल बनाना है। सारे ग्रेनी स्क्वायर बनाने के बाद हमें इन्हें कनेक्ट करना है स्टार शेप में। इसे कैसे कनेक्ट करना है वो देखेंगे अभी हम। ये सेम हमें रिपीट करते हुए कनेक्ट करना है। मैं आपको एक कॉर्नर दिखाती हूँ आपको कैसे कनेक्ट करना है। आपको क्या करना है, ये वाले जितने भी स्पेसेस है हमारे 1 चेन के स्पेस, यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। एक चेन बनाएंगे, यहाँ पे भी हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। यहाँ पे हमें सेम कॉर्नर का पैटर्न रिपीट करना है। वन चेन, फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, वन चेन, और यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे यानी कि 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 3 डबल क्रोशेट। थ्री चेन, 3 डबल क्रोशेट, वन चेन। उसके बाद हमें इस साइड पे हमें हर एक ये वाली जो स्पेसेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं इस साइड के जैसे। यहाँ तक मैंने बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला दूसरा स्क्वायर है इसको ज्वाइन करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और सेम इसी तरह से हमें रिपीट करते हुए सारे स्क्वायर्स ज्वाइन कर लेने हैं।
यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाए, फिर यहाँ पे 3 डबल, इसके बीच में कोई चेन नहीं है, डायरेक्ट हमने कनेक्ट किया। 3 डबल क्रोशेट यहाँ बनाने के बाद फिर 3 डबल क्रोशेट यहाँ बनाए, उसके बाद ये वाली पूरी साइड बनाई, फिर यहाँ पे कॉर्नर, फिर ये वाली पूरी साइड यहाँ तक, उसके बाद दूसरा स्क्वायर को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से हमें सातों कनेक्ट कर लेने हैं। ये वाले राउंड होने के बाद मैं आपको सेकेंड राउंड कैसे बनाना है इसके बाद का वो बताती हूँ मैं आपको। ये इस तरह से सभी 7 स्क्वायर्स मैंने ज्वाइन कर लिए हैं, देखिए ऐसे। इस तरह से ज्वाइन होंगे सारे। इसके बाद यहाँ पे मेरा फर्स्ट राउंड ख़त्म हुआ, तो यहाँ से मैंने सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ। सेकेंड राउंड पे फर्स्ट राउंड के जैसे ही है, यहाँ पे हर एक स्पेस में मैंने 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाए हैं। कॉर्नर भी सेम ही है, 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद फिर से सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हमें यहाँ तक बनाना है। इसके बाद जब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस ये वाले कॉर्नर में, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर में आने के बाद हमें यहाँ तक बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाले इस लास्ट में एक और 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये मैंने 3 डबल क्रोशेट बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला स्पेस स्किप करेंगे, उसके बाद ये वाला एक स्पेस स्किप करेंगे। ये 2 स्पेस हम स्किप करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये स्किप किया, इसमें 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद एक चेन, उसके बाद फिर से ये ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे रिपीट करेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, जब हम कॉर्नर ये वाले अंदर वाले कॉर्नर्स में आएंगे, ये वाले यहाँ पे हमें ये वाले एक एक स्पेस स्किप करनी है और हमें ये नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे जैसे हमने बनाया था 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद डायरेक्टली दूसरे स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, उसी तरह से यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशेट बनाए। उसके बाद हमने यहाँ पे बीच में कोई चेन नहीं बनेगी, डायरेक्टली हमें ये सेकेंड स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे सेम बनेगा, 3 डबल क्रोशेट, एक चेन, 3 डबल क्रोशेट, कॉर्नर। उसके बाद ये वाली साइड भी ऐसी ही बनेगी। फिर जब यहाँ पे आएंगे, जब यहाँ पे कॉर्नर में आएंगे, तब ये वाले ये दोनों स्पेस स्किप करेंगे और यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे। इसी तरह से हमारे अंदर के सारे राउंड्स बनेंगे। हमें तब तक ऐसे इसी तरह से राउंड रिपीट कर, हमको तब तक ये वाले राउंड रिपीट करने हैं जब तक कि आप मिडिल में हमारे ये स्क्वायर के जितनी स्पेस नहीं रह जाती, क्योंकि हमें मिडिल सेंटर में इसको अटैच करना है। तो आप तब तक बनाइए जब तक कि आपका ये इतनी स्पेस नहीं रह जाती। कलर्स आप बीच में चेंज कर सकते हैं, आपको जैसे चाहिए उस हिसाब से। हमारे राउंड सारे कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ये हमने सारे राउंड्स बना लिए। देखिए, हमें तब तक ये राउंड्स बनाने हैं जब तक कि हमारे जो ये वाला जो बीच का स्पेस है वो इस सर्कल के बराबर नहीं रह जाता। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके बाद ये सर्कल जो है यहाँ पे अटैच कर लेंगे हम धागे से। यहाँ पे मैंने लंबा धागा छोड़ा है, इससे हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें इसकी बॉर्डर बनानी है। बॉर्डर के लिए भी हम ब्लू कलर ही यूज़ करेंगे, देखेंगे बाद में उसे कैसे बनाना है। अभी हमें बॉर्डर बनानी है। ये बॉर्डर मैंने कैसे बनाई है इसे देखेंगे। अब हम क्या करना है, हमें एक स्पेस में इस तरह से 5 डबल क्रोशेट बनाना है। उसकी अगली स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अभी इस स्पेस में हमें 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये 5 डबल क्रोशेट बना लिए मैंने। इसके अगली स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरह से। और अभी ये जो कॉर्नर है ऊपर वाला, इस कॉर्नर में हमें 9 डबल क्रोशेट्स बनानी है।
ये 9 डबल क्रोशेट बना लिए हमने ऊपर वाले कॉर्नर पे। उसके बाद हमें ये जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, उसके नेक्स्ट स्पेस में 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और उसके नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशेट। इसे हमें तब तक बनाना है जब तक कि हम यहाँ पे नहीं पहुँच जाते। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, उसके बाद एक चेन बनानी है, उसके बाद ये वाला है नेक्स्ट, इसमें हमें 3 डबल क्रोशेट बनानी है। उसके अगले में फिर से हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, 5 डबल क्रोशेट बनानी है और सेम पैटर्न रिपीट करना है। यहाँ तक बना लीजिए, फिर मैं आपको ये वाला कॉर्नर बताती कैसे बनाना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशेट बना लिया है। इसके बाद ये वाला जो है ना, यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनानी है। तीन डबल क्रोशेट बनाई, एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद फिर से हम ये वाला जो नेक्स्ट है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, ये 3 डबल क्रोशेट, एक चेन, 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, उसके बाद यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट, एक सिंगल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट, एक सिंगल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट। उसके बाद यहाँ पे इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरी बॉर्डर बना लेनी है। ये हमारा टेबल कवर का डिज़ाइन बनके तैयार है। सेम पैटर्न यूज़ करके अगर आप जूट या फिर कॉटन का धागा यूज़ करेंगे तो इससे आप एक बढ़िया सा फ्लोर रग भी बना सकते हैं। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।